हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक समझ है, समझ के प्रति जो कि हमने बचपन से सुना है, वो ये कहती है कि बच्चे नादान हैं, बच्चे कुछ समझते नहीं, इसलिए बच्चे जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसे इग्नोर किया जाता है, उसे सीरियसली नहीं लिया जाता। जब व्यक्ति जवान होता है तो समाज कहता है कि अब ये समझने योग्य हो गया है, प्रौढ़ हो गया है, मैच्योर हो गया है। और कहीं भी कुछ गलती होती है तो फिर कहते हैं कि और समझदार बनो। बूढ़े व्यक्ति को समाज कहता है बड़ा समझदार व्यक्ति है, और ये कहते हैं कि जो लोग बड़े लोग बोलते हैं तो उसको सुनो। बड़े लोग यानी बूढ़े लोग। तो जो सामाजिक प्रथा है समझ के प्रति, वो ये है कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता तो वो जो कुछ भी करता है, कहता है, उसकी समझ को इग्नोर करो। जवान व्यक्ति समझ रहा है, उसकी समझ जिम्मेदारी की है, टेक नोट ऑफ इट। उसके समझ को इग्नोर मत करो। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति जो कह रहा है, जो जीवन से पक गया है, वो बड़ा समझदार है। उसके समझ को मार्गदर्शन बनाओ। लेकिन कृष्ण इसके पूरे विपरीत में है। इस पूरे प्रक्रिया को कृष्ण कहते हैं ये पूरी निगेटिविटी है, ये नकारात्मकता है। कृष्ण कहते हैं जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा जब हम खेलने को जाते हैं बाहर, तो हमारे जो भाई और बहन होते हैं हमसे छोटे, उनको कुछ कोई कहता है तो हम उसे मारने को दौड़ते हैं। बाहर हमें कुछ मिलता है वो हम उनसे शेयर करते हैं। हमारे सिबलिंग्स के साथ, हमारे भाई बहन के साथ हमारा जो भी स्वभाव होता है बाहर, जो समझ होती है, वो प्रोटेक्टिव और केयरिंग की होती है। फिर घर में माँ बाप के प्रति हमारी जो सोच होती है कि प्रतिपल हम ये सोचते रहते हैं कि अपने माँ के लिए हम क्या करें, अपने बाप के लिए हम क्या करें। हम उनके प्रति ओवर पॉजेसिव होते हैं। बहुत बार तो हमारे परिवार के सदस्यों को सुरक्षित करने के लिए हम खुद के जान की भी परवाह नहीं करते। ये हमारे बचपन का स्वभाव है, यानी ये स्वभाव हमारे समझ से ही बन रहा है। तो हम ये कहें कि ये हमारे बचपन की समझ है। जब हमें माँ बाप कुछ देते हैं, खाने की चीजें हों या और कोई चीजें हों, तो हम उसको, हमारा जो स्कूल का बैग होता है उसमें हम छुपा के रखते हैं, उसको पूरी तरह खाते नहीं। क्यों?
क्योंकि हमें लगता है कि इसे हम हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम जब स्कूल जाते हैं तो हम उसको शेयर करने में आतुर होते हैं। तो हमारा बचपन का जो स्वभाव है, जो समझ से बना है, वो समझ है कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है उसे हम शेयर करें। लेकिन अब तीसरा मुख्य स्वभाव ये है कि हम बचपन में मित्र बनाने में बड़े आतुर होते हैं, बड़ा अनायास प्रयास करते हैं हम मित्र बनाने। और जब कोई हमारा मित्र कह देता कि आप कट्टी हो गई, अब तुमसे मैं बात नहीं करूंगा, आज के बाद तुम मेरे मित्र नहीं रहे, तो फिर हम रोने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने एक राज्य खो दिया, इतना दुख कर लेते हैं हम। जवानी में जितनी भी हमारी ये समझ है वो तिरोहित होने लगती है और हम पूरे इसके विपरीत में समझ और स्वभाव बनाने लगते हैं। हमारा जो भी स्वभाव जवानी में बनता है इसके बिल्कुल विरुद्ध में बनता है। हम हमारे सिबलिंग्स जो भाई बहन हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा हम कैसा दूर हो इसकी सोचते हैं। उनके हक को मारकर खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा हम कैसा जमा करें ये सोचते हैं। जिनके लिए हम जान तक निछावर करने की सोच रहे थे बचपन में, उनसे अधिकारों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ज्यादा से ज्यादा हम कैसे संबंध तोड़ सकते हैं इसकी सोचते हैं। इसलिए हम कुछ पाने के लिए हम हिंसा पर उतर आते हैं और कुछ लोग जान भी ले लेते हैं। बचपन में जिन भाई बहन के लिए शेयर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को निछावर करने वाला स्वभाव उसके विपरीत हो जाता है जवानी में। खुद को पाने के लिए, उनको वंचित करने के लिए हम उनके साथ हिंसा करने को भी तैयार हो जाते हैं और रिश्ते बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अब वो हमारे मन पर एक बोझ बन जाते हैं। तथ्य वही है लेकिन समझ बदल रही है। अब माता पिता धीरे धीरे हमको वजन होने लगते हैं। जो मन, जो समझ बचपन में इनके लिए क्या ना करूं इसके लिए उतावला था, वही मन वही समझ अब जवानी में बोल रही है कि ये हमें बोझ बन रहे हैं। और धीरे धीरे माँ बाप बोझ बनना शुरू हो जाते हैं। समाज के दबाव में कुछ दिन हम इसको सह लेते हैं, फिर एक दिन समाज के इस दबाव को भी पार करके हम इनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। फिर जवानी में हर व्यक्ति ये सोचने लगता है कि ये माँ बाप जितना जल्दी जाए उतना अच्छा है। बचपन में
हम मित्र बनाने के लिए इतने आतुर थे, हमें जो भी मिला है उसके साथ शेयर करने में जितने हम उतावले थे। अगर मैत्री न छूट जाए, मित्र न बिगड़ जाए, इसकी हमेशा हम चिंता में रहते थे। उसके फिर विपरीत हो जाते हैं। फिर हम समाज में उन्हीं लोगों के साथ मैत्री करना पसंद करते हैं जिनके साथ हमारा स्वार्थ पूरा होना संभव है। जो व्यक्तियों के साथ हमारा कोई स्वार्थ का संबंध नहीं बनता, वो रिश्ते, वो मित्रता हमें बोझ बननी शुरू होती है। बूढ़ेपन में हम समझ के मामले में पूरी तरह मृतक हो जाते हैं, डेड, इनसेंसिटिव। उसमें कोई भी करुणा का भाव नहीं रहेगा। शुद्धतम मैं और मेरा, इसके दायरे में ही व्यक्तित्व ठहर जाता है। जितनी गंदी और जितनी गहराई की नकारात्मकता चित्त में समा जाती है, उतनी सब गंदगियां और उसकी जो नेगेटिविटी के जो इफेक्ट्स है, उससे हमारा चित्त भर जाता है। बूढ़ेपन में हमारा चित्त नकारात्मक वृत्तियों से भर जाता है, क्योंकि हम पूरा जीवन यही जीते हैं। कृष्ण बचपन का हमारा जो स्वभाव है उसे सकारात्मक स्वभाव कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। हमारा जवानी से बूढ़ेपन तक का जो सफर है, उसकी जो समझ है, कृष्ण उसे नकारात्मक स्वभाव कहते हैं, नेगेटिव अंडरस्टैंड। कृष्ण कहते हैं बचपन में हमारा जो स्वभाव है उसमें प्रेम नाम का एक अंश था, जिसे शास्त्र इनोसेंस कहते हैं। उसमें एक शुद्धतम तत्व था। तब भी हमारे रिश्ते थे, तब भी हम समाज में थे, तब भी हम वो सब करते थे जो हम जवानी और बूढ़ेपन में करते हैं, लेकिन सिर्फ बदलाव समझ में था। उस समझ में वो इनोसेंस था, वो प्रेम था। इसलिए बचपन की समझ विधायक समझ है, पॉजिटिव समझ है। जवानी के बाद बूढ़ेपन तक का जो सफर है, वहां की जो समझ बनती है, शुद्धतम नेगेटिव समझ है, नकारात्मक समझ है। इसलिए हमारा पूरा सबकॉन्शियस इस नेगेटिविटी के साथ और उससे पैदा हुई उस हिंसा के साथ बना हुआ है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जो समझ प्रेम के बुनियाद पर बनी है, जिस समझ में प्रेम का अंश है, उस समझ से विचार को जो समझता है, तथ्य को जो समझता है, संसार को जो देखता है, वो सकारात्मक समझ लेके आती है। क्योंकि हम जवानी से बूढ़ेपन तक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सेल्फ सेंट्रिकनेस के लिए जिया है। जवानी से बूढ़ेपन तक का हमारा जो सफर है पूरे नेगेटिविटी से भरा हुआ है, सेल्फ सेंट्रिक है। उसमें प्रेम का, करुणा का कोई भी भाव नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हमारे स्वभाव से विचारों को मत समझो। तो कृष्ण के अनुसार जो भी समझ हो, जिसमें अगर प्रेम का अंश न हो, तो वो नकारात्मक समझ है। उस नकारात्मक समझ से जो भी हम समझते हैं, वो तनाव और दुख के सिवा कुछ और नहीं देता। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं 27वें सूत्र में, अर्जुन
तू अपनी नकारात्मक समझ से ये विचारों को समझना बंद कर दे। शुद्धतम दृष्टा बनकर सिर्फ इन विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन विचारों को तो समझना ही है। अगर सकारात्मकता से नहीं समझे तो नकारात्मक से बाय डिफॉल्ट हमारा ब्रेन समझने लगता ही है। उसके ऊपर पर्याय क्या है? फिर ये समझ लाए कहां से? ये बचपन की समझ हम लाए कहां से अभी? क्योंकि बहुत पानी गुजर चुका है। अब हमारा माइंड इतना स्टबन हो चुका है कि वो प्रेम के प्रति, करुणा के प्रति एक एलर्जिक हो चुका है। फिर इस अंश को लाने का कोई उपाय है क्या? उसका भी उपाय कृष्ण बताते हैं। संसार से समाधि की, मन की इस प्रयोगशाला में आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।